नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आईसीआर आईएआरआई टेक्नीशियन में सोशल साइंस की क्लासेस हम कर रहे थे। तो उसी में आज हमारी जो क्लास है वो रहेगी संविधान निर्माण, जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है उससे रिलेटेड टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी अवसर पर हम संविधान का ही आज दिवस हम बना रहे हैं। जिस दिन हमारा संविधान है वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उसी के निर्माण की प्रक्रिया को आज हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक ही आपका सोशल साइंस में आने वाला है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का टॉपिक है उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं, जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें जो भी एमसीक्यूज दे रखे हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, आज ही के दिन आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमने कलेक्ट किए हैं, सभी को हम देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? मतलब भारत का जो संविधान बना था तो उसको कब अपनाया गया था? तो भारत का जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान है वो अपनाया गया था। संविधान सभा है उसने संविधान है वो तैयार किया था। उसके बाद इसको संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को उसको अपना लिया गया था या फिर अंगीकृत है वो कर लिया गया था। और इसको लागू है वो 26 जनवरी 1950 को है वो किया गया था। और 26 नवंबर, आप ये भी याद रखेंगे, जो 26 नवंबर है आपका, उसको किस डेट के रूप में मनाए जाते हैं? तो इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर को हमारा संविधान है वो अपनाया गया था और 26 जनवरी को इसको लागू है वो किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना किसने की? हु फॉर्म्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब भारत का जो संविधान था वो किसने तैयार किया था? तो भारत का जो संविधान था वो भारत की जो संविधान सभा एक बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक संविधान सभा है उसका निर्माण है वो किया गया था और उसी ने भारत का संविधान है वो तैयार किया था। जुलाई 1946 में भारतीय जो संविधान सभा है उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव है वो किए गए थे, जिसकी जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? इसकी पहली बैठक वो दिसंबर 1946 में की गई थी। उसके बाद है भारत आजाद हुआ तो भारत के दो पार्ट्स है वो बन गए, भारत और पाकिस्तान। तो उनके बाद में भारत की अलग है वो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाई गई, मतलब ये जो असेंबली है वो बनाई गई और उसने अपना कार्यभार है वो सुचारू रूप से किया और उसने भारत की जो संविधान है वो पूरा तैयार किया। और जिसको 26 नवंबर 1949 को उसने भारत का संविधान है वो अपना लिया था और जिसको 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान है वो इन्होंने लागू किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब डॉक्टर भीमराव जो अम्बेडकर थे तो उनके बारे में 4 कथन बताए गए हैं, उनमें से बताना कि कौन सा कथन है वो हमारा गलत रहेगा। तो क्या है इसमें? वह प्रारंभ समिति के अध्यक्ष थे, तो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, ये आप सभी को पता है। वही नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये कथन है ये आपका गलत हो जाएगा। उनका जन्म है वो कहां पर हुआ था? इनका जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आप देखते हैं भीमराव अंबेडकर का 1891 में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। प्रारूप कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी रहे थे और बाद में जो स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार बने थे उसमें क्या रहे थे? कानून मंत्री या और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया है उसके संस्थापक भी ये बने थे। तो बाकी 3 जो ऑप्शन है वो सही है। जो ऑप्शन सेकंड है हमारा, उनका जन्म महाराष्ट्र में होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उस संगठन का नाम बताइए जिसने अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व किया। मतलब उस संगठन का नाम बताना है जिसने जो स्ट्रगल चल रहे थे उनके खिलाफ नीतियों का संघर्ष है वो का नेतृत्व है वो किया था। तो वो किया था, किसने किया था? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने किया था? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस में। अफ्रीका में जो अलगाव चल रहा था, स्ट्रगल चल रहा था, वहां पर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसने ही उस संगठन एक ऐसा संगठन था जिसने इन स्ट्रगल्स के खिलाफ क्या किया था? संघर्ष के खिलाफ क्या एक नेतृत्व है वो अपना किया था। तो ऑप्शन 3rd है वो हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा इसमें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो हमें बताना कि भारतीय संविधान का एक फीचर या फिर विशेषता है वो नहीं है। कौन सा हो जाएगा हमारा? इसमें पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, डबल
जो सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता, भारत में दोहरी नागरिकता है वो लोगों को प्राप्त नहीं है। सरकार का संसदीय स्वरूप भी है, सरकार का संघीय रूप भी है और लिखित संविधान भी है। ये तीनों बातें हैं, ये हमारे संविधान के बारे में एकदम सही है। जो ऑप्शन ए है वो गलत बताया गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, भारत की संप्रभु स्थिति के संबंध में इनमें से कौन सी स्थिति सही है? तो संप्रभु की स्थिति, इसके बारे में कौन सी बात है वो सही बताई गई है? तो क्या बात बताई गई है इसमें सही? तो हो जाएगी भारत सरकार ही अपने जो आंतरिक और बाहरी नीतियों को तय कर सकती है। मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है वही हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो पॉलिसीज है उनको डिसाइड है वो कर सकती है, उनमें कोई बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप है वो नहीं हो सकता। तो ये ही संप्रभु का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इसमें 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली है उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप देखते हैं राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1963 तक इनका जीवन काल है वो चला था। जन्म है उनका बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष और बाद में क्या बने थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बने थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा इसमें, नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे? तो नेल्सन मंडेला जो थे वो क्या थे? वो दक्षिण अफ्रीका में क्रांति लाने का श्रेय है वो उनको ही जाता है। तो वो कितने वर्षों तक जेल में रहे थे? उनको जो वहां पर नस्लबंदी जो प्रक्रिया लोगों की चल रही थी तो उसी के अंतर्गत उन्होंने विद्रोह है वो किया था। तो उन्हीं के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया था 1964 में। 1964 में उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल में है बंद कर दिया था। लगभग 28 वर्षों तक ये जेल में बंद रहे थे। और उन्होंने एक बात कही थी, जो एक उनका कथन आता है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। तो मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जैसे लोग पूरे मेल जोल के साथ रहे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कथन कहा था। उस कथन के बाद उनको 1964 में 28 वर्षों के लिए एक जेल में बंद कर दिया गया था। तो 28 वर्ष बाद वो जेल से छूटे थे, तो ये कथन उनका हो जाएगा। और नेल्सन मंडेला कितने वर्षों तक जेल में रहे थे? 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें, भारतीय संविधान के बारे में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो महात्मा गांधी का भारतीय संविधान जो बना था उसके ऊपर क्या दृष्टिकोण था, ये उनकी पत्रिका आई थी उसमें प्रकाशित हुआ था। तो कौन सी पत्रिका थी? वो थी यंग इंडिया। कौन सी हो जाएगी? हमारी यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसमें ये दृष्टिकोण उनका प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने क्या बताया था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कथन कहा था और वो यही चाहते थे। उनका दृष्टिकोण है वो यंग इंडिया जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो किस प्रकार से है, ये हमें बताना। तो भारत का संविधान है वो आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। न तो ज्यादा कठोर है और न ही ज्यादा लचीला है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, संविधान को अपनाने से पहले कितने संशोधनों पर विचार किया गया था? जो संविधान हमारा बनाया था तो उस समय लगभग कितने संशोधनों पर विचार है वो किया गया था? तो लगभग 2000 संशोधनों पर विचार है वो किया गया था। कितने संशोधनों पर विचार किया गया था? लगभग 2000 संशोधनों पर विचार करने के बाद है भारत का संविधान है वो तैयार किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान जब बना था तो उसके निर्माण में कितना समय है वो लगा था, ये हमें बताना। तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय है वो लगा था। तो ऑप्शन बी है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा के कितने सदस्य थे? तो भारत का जो संविधान बना रही थी संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी, तो उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य उसमें थे और उन्होंने संविधान का निर्माण है वो किया था।
अगले प्रश्न को देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। गोरे अल्पसंख्यक नए संविधान से क्या चाहते थे? जो गोरे अल्पसंख्यक थे, व्हाइट माइनॉरिटी वाले जो व्यक्ति थे, वो नया संविधान जो बना था तो उसमें क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि इसके विशेषाधिकारों और संपत्ति की क्या हो? रक्षा हो। टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी इसके विशेषाधिकारों और संपत्ति की रक्षा करे। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 15 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जो संविधान सभा के सदस्य भी थे, तो राष्ट्रीय हॉकी टीम थी हमारी, जो नेशनल हॉकी टीम थी, उसके कप्तान थे, बाद में उसके कप्तान बने जो भारतीय संविधान सभा के क्या बने थे? सदस्य भी रहे थे। तो वो कौन व्यक्ति थे? वो थे जयपाल सिंह। कौन हो जाएगा? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह थे वो 1903 से 1970 तक उनका जीवन काल था। जन्म झारखंड में हुआ था। ये खिलाड़ी थे, शिक्षाविद थे, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और बाद में झारखंड पार्टी के क्या बने थे? ये संस्थापक बने थे। तो ये जानकारी भी इनके बारे में आपको याद होनी चाहिए। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। संविधान बनाने के लिए बैठने से पहले बहुत पहले सभी भारतीय नेताओं द्वारा इनमें से कौन सी विशेषता स्वीकार की गई थी? तो संविधान बनाने के लिए बैठने से पहले भारत के जो सभी नेता वगैरह लोग थे वो एक जगह पर बैठे थे और उन्होंने संविधान से पहले कौन सी एक बात थी वो स्वीकार की थी। कौन सी बात को इन्होंने स्वीकार है वो किया था? तो वो किया था कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सभी वयस्क लोगों को मत करने का अधिकार है वो प्राप्त हो, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करना। तो ये सभी बातें हैं वो इसमें हुई थी। तो ऑप्शन डी है वो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो वो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है वो बताया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि नेल्सन मंडेला को किस आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? नेल्सन मंडेला जो थे दक्षिण अफ्रीका के, उनको आजीवन कारावास की सजा है वो क्यों सुनाई गई थी? तो उनको देशद्रोह के आरोप के लिए है वो सजा है वो सुनाई गई थी, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्रांति लाने का काम किया था। वहां पर जो रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, इसलिए उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया और 28 वर्षों तक उनको जेल में बंद कर रखा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा इसमें 19 नंबर क्वेश्चन। 1937 में भारत में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव किस अधिनियम के तहत हुए थे? तो 1937 में भारत में जो प्रांतीय विधानसभा थी वहां पर चुनाव है वो करवाए गए थे। तो कौन से अधिनियम के अंतर्गत करवाए गए थे? तो वह भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935 में, उसके अंतर्गत उसी के अधीन ये चुनाव है प्रांतों में ये करवाए गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें। 1928 में भारत के लिए संविधान किसने तैयार किया था? तो 1928 में भारत का एक संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये प्रारूप बनाया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने? मोतीलाल नेहरू ने भारत के 1928 में संविधान का मसौदा है वो उन्होंने तैयार किया था 1928 में, और इनके साथ कांग्रेस के 8 अन्य नेता थे वो भी मिलकर उन्होंने संविधान को लिखना शुरू किया था। तो 1928 में संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका कब एक लोकतांत्रिक देश बना? तो दक्षिण अफ्रीका है वो कब एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वो बना था? कब बना था? यह आजाद हुआ था तो 26 अप्रैल 1994 को। कब हो जाएगा हमारा? 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है वो बन चुका था। वहां पर रंग भेद की नीति है वो मिट चुकी थी और एक पूर्णतः लोकतांत्रिक देश है वो बन चुका था। तो 26 अप्रैल 1994 को। वहां पर 1964 में नेल्सन मंडेला है उनको जेल हो गई थी। 28 वर्ष तक वो जेल में रहे थे और उसके बाद वो 1962 में जब छुट कर आए तो उन्होंने 2 साल तक और वहां पर संघर्ष किया। इस नस्ल भेदी जो संघर्ष उन्होंने किया था उसको मिटाने के लिए। उसके बाद 1994 में लोकतांत्रिक देश बना और वहां पर नेल्सन मंडेला वहां पर प्रथम वो राष्ट्रपति है वो नियुक्त किए गए थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो भारत का जो संविधान बनाया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें पहला जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? वो किया गया था 1951 में। कब हो जाएगा हमारा? 1951 में पहला संशोधन है वो किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का नाम बताइए। तो ऑटोबायोग्राफी हमें बतानी है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी थी जिसका नाम क्या था, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सी हो जाएगी, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला की थी, एक आत्मकथा थी। तो ऑप्शन ए है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्व में किस क्रांति ने भारतीयों को समाजवादी अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तो विश्व की कौन सी क्रांति थी जिसने भारतीयों को एक समाजवादी या सोशलिस्ट इकोनॉमी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था। तो वो किया था रूसी जो क्रांति हुई थी, रशियन जो रिवोल्यूशन हुआ था, उससे भारतीय लोग वो अधिक से प्रभावित हुए थे और उन्होंने समाजवादी स्थापित करने के लिए लोग अधिक से अधिक प्रेरित वो हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, भारतीय संविधान के प्रवर्तन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिन बनाया जाता है। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत मतलब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में। तो गणतंत्र दिवस आज है ही, आप सभी को पता ही है। तो भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में बनाया जाता है। इसी को एक चिन्हित करने के लिए गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें 26 नंबर क्वेश्चन, रंग भेद की व्यवस्था ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों में किस प्रकार भेदभाव किया। तो रंग भेद की जो व्यवस्था वहां पर चल रही थी साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर लोगों को किस प्रकार से आपस में भेदभाव किया, लोगों को किस प्रकार से इसमें आपस में विद्रोह की भावना है वो पैदा की थी। तो जातियों के बीच उसमें प्रतिबंधित सामाजिक संपर्क वो रंग भेद की नीति के कारण आ गए थे। सार्वजनिक सुविधाओं का भी पृथक्करण हो चुका था और जाति विशिष्ट नौकरी श्रेणियां है वो उनके अलग अलग बनाई गई थी। तो ये ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दी अबव है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन, रंग भेद की व्यवस्था किस देश में प्रचलित थी। तो ये आप सभी को पता है, जो रंग भेद की व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। वहां पर गांधी जी ने भी संघर्ष किया था और नेल्सन मंडेला है वो उन्होंने भी इसके लिए खिलाफ वो संघर्ष है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा गया है। तो ये जो संविधान, ये क्या था, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या है अधिवेशन, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1931 में ये कराची में आयोजित किया गया था। कहां पर किया गया था, कराची में आयोजित किया गया था। और 1928 में, आपको पहले क्वेश्चन हमने बताया कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू ने जो संविधान का एक मसौदा या प्रारूप है वो तैयार किया था, तो उसको तैयार करने के बाद उसको कहां पर रखा गया था, उसकी रूपरेखा है वो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के जो कराची अधिवेशन है उसमें इसको रखा गया था। इसलिए ये अधिवेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कराची में ये आयोजित है वो इसका अधिवेशन है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, संविधान की शुरुआत अपने बुनियादी मूल्यों के संक्षिप्त विवरण से होती है, इसे क्या कहते हैं। मतलब कोई भी संविधान होता है तो उसकी शुरुआत के जो बुनियादी मूल्य होते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूशन जो बिगेन होता है तो उसके जो इट्स बेसिक वैल्यू जो होते हैं, इसकी जो बहुमूल्य बातें होती हैं या बुनियादी मूल्य जो होते हैं बेसिक वैल्यूज, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रस्तावना है बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रस्तावना उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें 30 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की चर्चा कितने दिनों तक चली। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाई गई थी उसमें कितने दिनों तक चर्चा है वो चली थी और उसके बाद संविधान है वो तैयार हुआ था। तो लगभग 114 दिन तक इसकी लगातार है वो चर्चा है वो चली थी। तो उसके बाद है 299 इसमें सदस्य थे, कितने थे, 999 इसमें सदस्य थे और उन्होंने लगातार 114 दिन तक इसकी भी चर्चा की थी और उसके बाद है वो संविधान है वो तैयार किया गया था। तो 114 है वो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन है, संविधान निर्माण, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।